हेलो एवरीवन, आपका अपने चैनल लक्ष्मण सिंह गणित गुरुजी पर स्वागत है। आशा आप सभी ठीक ठाक होंगे। आज हम कक्षा 9 के प्रश्नावली 1.3 के बारे में पढ़ेंगे, उनके बारे में जानेंगे। परिमेय अपरिमेय संख्याओं, रैशनल और इरेशनल संख्याओं के बीच में डिफरेंस जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। परिमेय संख्या की बात करें हम, तो हमने सीखा कि P/Q फॉर्म में जो हो और Q इज नॉट इक्वल टू 0 तो परिमेय संख्या होती है। अब परिमेय संख्या का डिफरेंस को और अपरिमेय संख्या के डिफरेंस को अच्छी तरीके से समझने के लिए हम देखेंगे कि इनका दशमलव डेसिमल फ्रैक्शंस में इन पर कन्वर्ट करें तो इनका दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, ये जानने के लिए देखते हैं। जैसे हमारे पास 36/100 है, तो इस 36 को जब हम भाग करते हैं 100 से, तो यहाँ ना जाने की 0 है, दशमलव लगाएंगे और यहाँ दशमलव लगाएंगे और 0 लगा लेंगे, तो ये 3 पे जाएगा। फिर 60 और फिर 0 लगाएंगे, फिर ये 6 पे जाएगा। तो यानी ये इसका शेष 0 आ गया, तो ये टर्मिनेटिंग है, यानी शांत दशमलव प्रसार है। ये इसको कहेंगे हम शांत, यानी टर्मिनेटिंग। अब बात करें हम 1/11 की, तो इसको हम भाग करते हैं 11 से, तो यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, ना जाने की 0, दशमलव लगाएंगे 0, फिर भी नहीं जा रहा है, फिर एक 0 लगाएंगे, फिर ये 9 पे जाएगा, तो यहाँ 1 बचेगा, फिर 0 लगाएंगे, ये 0 उतारेंगे, इसमें फिर ना जाने की 0, फिर 0 लगाएंगे, फिर ये 9 पे जाएगा, और इस तरह से ये फिर इस तरह से चलेगा। तो इसको हम नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे, यानी अशांत प्रकार का दशमलव प्रसार है इसका, अनवसानी। तो इसको हम चाहें तो इस तरह दिखा सकते हैं 0.9 और इसके ऊपर हम बार लगा देंगे, यानी 0.9 बार बार आएगा। तो ये हमारे पास है अशांत, यानी नॉन टर्मिनेटिंग, और रिकरिंग है, यानी डिजिट्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। अब बात करते हैं हम, मान लीजिए 3/13 की, तो यहाँ 3 को अगर हम करते हैं 13 से, तो यहाँ ना जाने की 0, यहाँ दशमलव लगाएंगे 0, ये 2 पे जाएगा, यहाँ 4, फिर 0, फिर यहाँ 3 पे, तो ये हमारे पास 39, 1 बचेगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर ना जाने की 0, फिर 0 लगाएंगे, तो ये हमारे पास 7 पे जाएगा, और 9 बचेगा, फिर 0 लगाएंगे, तो ये हमारे पास 6 पे जाएगा, और यहाँ 12 बचेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये डिजिट्स अलग अलग आ रहे हैं, तो इनको हम कहेंगे, ये हमारे पास अशांत प्रकार का दशमलव प्रसार है, बट अनावर्ती का है, यानी आवर्ती नहीं है, इसमें नॉन रिकरिंग है, यानी अलग अलग डिजिट्स आ रहे हैं। और उसमें जब हम बात कर रहे थे 1/11 की, तो उसमें हमारे पास 0.999 ये आ रहा था, यह आवर्ती का है। तो परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं में यही डिफरेंस है। परिमेय संख्याएं या तो शांत होगी या अशांत होगी, तो वो टर्मिनेटिंग होगी, शांत होगी, टर्मिनेटिंग होगी, या उनका जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत प्रकार का भी होगा, तो उसमें आवर्ती वाली होंगी, यानी इस तरह की होंगी। और
अपरिमेय की बात करें हम तो वह अशांत होगी और अनावर्ती की होगी, यानी इस तरह की होगी। तो हम यहाँ से हम इनमें कहा है कि इन भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए, तो दशमलव रूप में इस तरह से लिखना है। और प्रत्येक का दशमलव प्रसार बताइए, तो इसका दशमलव प्रसार हमने बता दिया शांत है, इसका अशांत है लेकिन आवर्ती वाला है। इसकी बात करेंगे हम तो इसको हम डिवाइड करके देखेंगे तो ये शांत आएगा, इसका अशांत का आएगा, इसका भी अशांत का आएगा, लेकिन ये अनावर्ती का आएगा और ये शांत का आएगा। तो यहां से हम ये भी कह सकते हैं कि जिसके डिनोमिनेटर यानी हर में 2 और 5 के फैक्टर हों तो वो टर्मिनेटिंग होगी, यानी शांत प्रकार की वो भिन्न होगी, परिमेय संख्या होगी। तो शांत अशांत में यहां समझ में आपके आ गया होगा। अब आगे ये कह रहा है नेक्स्ट सम में कि बिना, आप जानते हैं कि 1/7 यानी 1/7 की जो वैल्यू है वो ये है 0.2857 बार। तो अब आपको बताना है कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और इसका दशमलव प्रसार क्या है, यदि हाँ तो कैसे निकालेंगे हम। तो आप इनको बिना भाग किए हुए आपको क्या करना है, 2/7 मीन्स 2 इंटू में 1/7। तो 1/7 की जो वैल्यू है वो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे हमारे पास ये है। तो इसको जब हम करेंगे 2 इंटू में 1/7 यानी 2 इंटू में 0.142857, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 14, 2 5 10 11, 8 16 1 17, 2 2 4 1 5, 2 चौक 8, 2 और ये 0, ये हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह जब 3 से बात करेंगे तो 3 को 1/7 यानी 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दें। बिना लंबा भाग के ये कहना चाह रहा है कि आप इसको कीजिए। तो इस तरह से हम इसको कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास है कि p/q फॉर्म में इनको लिखना है हमें। ये हमारे पास दिया हुआ है 0.6, ये हमसे डेसिमल फॉर्म में दशमलव प्रसार में लिख रखा है। तो p/q फॉर्म में इसको आप मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कि माना ये x के इक्वल है। अब एक डिजिट बार बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है, तो आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, 10 से गुणा करने पर दोनों साइड को दोनों तरफ कीजिए, इसको 1 मान लीजिए तो ये 10x हो जाएगा। और ये हमारे पास इसको जब हम लिखेंगे तो ये 0.666 एंड सो ऑन इस तरह से हो जाएगा। तो जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, यानी 6.666 इस तरह से आता चले जाएगा। इसको आप 2 सपोज कर लीजिए, दूसरे में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कीजिए, यानी 10x में से x, और इसमें से आप जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.666 को, तो आपके पास ये 9x इज इक्वल टू 6 बच जाएगा। x इज इक्वल टू 6/9। तो 2 से 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास 2/3 आ जाएगा, यानी वो जो p/q फॉर्म में हमें लिखना था वो हमारे पास आ गया 2/3। तो ये इसको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारे पास 47। लेकिन अब की बार इसने क्या किया है, जब आप इसमें देखेंगे तो इसने लिख रखा है केवल 7 पे बार लगा रखा है, केवल 7 पे बार है। तो आप इसको क्या करेंगे कि इसको सपोज तो करेंगे आप वैसे ही जैसे किया है, माना x इज इक्वल टू 0.47 और 7 पे बार, इसको आप 0.4777 इस तरह से कर लेंगे।
ये नंबर 1 है, इसको आप मल्टीप्लाई करें 10 से, क्योंकि एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है, 10 से मल्टीप्लाई कीजिए। हमें क्या करना होता है, पॉइंट के बाद के डिजिट सेम करने होते हैं। तो यहाँ 10x इज इक्वल टू 4.777 एंड सो ऑन। लेकिन जब हम यहाँ देखते हैं तो ये इसके साथ सेम नहीं है, तो इसको आप 2 सपोज कीजिए, फिर 10 से मल्टीप्लाई कीजिए इस सेकंड को, क्योंकि हमें पीछे के जो पॉइंट के डिजिट है वो हटाने हैं। तो हटाने के लिए जो फिर इससे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 100x हो जाएगा, और ये 47.777 एंड सो ऑन, तो ये 3। अब आपको देखेंगे तो ये सेम है, तो आप 3 में से और 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 100x में से 10x इधर का पोर्शन, और राइट साइड की तरफ से करेंगे तो 7.777, 47 में से 4.777 ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 90x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 43। x इज इक्वल टू 43/90, तो ये इसका हो गया हमारे पास। जब हम इसकी बात करते हैं 0.001, इस पे सब पे बार है, तो आप क्या करेंगे, इसको सीधा मल्टीप्लाई करेंगे आप इसको। इस पे जब सब पे बार है, इट मीन्स ये रिपीट हो रहा है इस तरह से, तो आप इसको इसको आप सीधा 3 जब रिपीट हो रहे हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई कीजिए, इससे गुणा कीजिए आप, तो ये 1000x हो जाएगा, और ये 0.001 के बाद पॉइंट चला जाएगा 001, फिर 001, ये रिपीट होता चलेगा। अब इसमें 2 में से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो यानी 1000 में से आपको x सब्ट्रैक्ट करना है, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 1 बच जाएगा, तो ये 99, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू, x की बात करें हम, ये हमारे पास 999x इज इक्वल टू 1 है, तो x इज इक्वल टू 1/99, 999 ये, तो इस तरह से हम इसको कर लें। उसके बाद है हमारे पास फोर्थ सम, इसको p/q में आप व्यक्त कीजिए, तो 99 रिपीट हो रहा है, तो आप इसको आप कर सकते हैं 0.99999 एक्सपोज करेंगे इसको, ये 1, और इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x, ये हमारे पास 99999 एंड सो ऑन। सेकंड में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास 9x इज इक्वल टू 9 बचेगा, x इज इक्वल टू 9/9। तो हम सरप्राइज कर रहे हैं कि 1 आ रहा है इसका, तो इस पे आप सोचिए कि ये 1 कैसे आया। इसके बाद करें तो 1/17 के दशमलव प्रसारण में अंकों की पुनरावृत्ति की अधिकतम संख्या क्या होती है, उत्तर की जांच के विभाजन प्रक्रिया की उत्तर की जांच करने के लिए। तो आप इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके देखेंगे 1 को 17 से। इसके बाद है p/q रूप की परिमेय संख्या का उदाहरण लीजिए, और p/q पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त कोई घनिष्ठ गुणनखंड, यानी उनका HCF 1 होना चाहिए, जिसका शांत दशमलव निरूपण है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि क्या का कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट कर सकता है, जिसका शांत दशमलव प्रसार? तो इसमें मैंने शुरू में ही बताया था कि 1/2 है, या 1/5 है, या 1/10 है, यानी 2, 5, 10 के अगर फैक्टर्स हैं क्या में, तो वो शांत रहेगा। तो ये बताना है हमें। 7वें क्वेश्चन में यह है कि 3 ऐसी संख्याएं लिखिए जिनका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती का हो। तो सबसे शुरू में ही हमने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि 2/11 की बात करें, इसी तरह से आप और भी निकाल सकते हैं जिनका दशमलव प्रसार अलग अलग का होगा। 9/11 की है, इसी तरह से आप इनको बता सकते हैं। परिमेय संख्याएं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग परिमेय संख्याएं
ज्ञात कीजिए। तो इनके बीच की आपको निकालनी है 5/7 और 9/11 की। 3 अलग अलग परिमेय संख्याएं निकाली, अपरिमेय संख्याएं। तो आप क्या करेंगे कि इनको दशमलव में चेंज कर लेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे, या आप इनको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो 55 और ये हमारे पास हो जाएगा 77 और ये हमारे पास 9 77 61 और ये 77। तो इनके बीच की संख्याएं हो जाएगी 56/77, 57/77। इस तरह से आप निकाल सकते हैं किसी के बीच के। लास्ट है हमारे पास, बताइए कि इनमें से कौन सी संख्या परिमेय कौन सी अपरिमेय है। तो √23 की जब हम बात करें तो इसका हम पूरी तरह से वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, तो ये हमारे पास अपरिमेय संख्या है। इसकी बात करें तो इसका वर्गमूल हमारे पास 15 आएगा, निकाल के देखेंगे जब हम फैक्टर से भी निकाल सकते हैं, डिवाइड से भी निकाल। जैसे डिवाइड की बात करें तो इसको डिवाइड फार्मूले से करेंगे, डिवीजन मेथड से, तो इससे करेंगे। 2 है, इसको डिवाइड करेंगे 1 पे जाएगा। फैक्टर इसका जोड़े बनाने जरूरी हैं, तो पीछे के 2 जोड़े बन गए और 2 का अकेला। ये जो 1 था ये इसमें हम प्लस कर लेंगे तो ये हमारे पास 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास जोड़ा का जोड़ा उतरेगा, यानी 125 यहाँ हम अपनी तरफ से लिखेंगे तो वो इतना ऊपर लिखेंगे तो 125। तो इसका 15 वर्गमूल आ जाए। तो ये हमारे पास परिमेय संख्या है। इसका दशमलव प्रसार शांत है तो ये भी परिमेय संख्या है। इसका दशमलव प्रसार बात करें हम तो रिपीटिंग का है, तो ये भी परिमेय संख्या है, बट ये नॉन रिपीटिंग का है तो ये अपरिमेय संख्या है और अशांत है। तो आशा है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए, परिमेय अपरिमेय संख्याओं के बीच में डिफरेंस भी पता चल गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर मिलेगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।